हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। जैसा कि हम लोग पिछली बार भी देखा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और वो अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही गया। लेकिन अब जो इस वीक में जो फॉल था और इस वीक में जो वाइड जो मूव था, वो कहीं ना कहीं एक नए ट्रिगर पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि कुछ रिवर्सल देख सकते हैं, हो सकता है कि प्राइस जो यहीं से रिवर्सल भी दे सकता है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस कंटिन्यू चीज को फॉल कर सकता है। तो मेरा मेरा पर्पज ये है कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू सीखें और जाने कि मार्केट में क्या होने वाला है, और इसी तरह से आपको नए नए वीडियो में आपको देता जाऊंगा वीकली एनालिसिस से रिलेटेड। तो आइए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, आई मीन लैपटॉप पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आप लोग से शेयर करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल है और जो कि फ्री है, आप सभी के लिए फ्री है। और इसको ज्वाइन करने का मेन पर्पज ये है आप लोगों का, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने वाले हो। क्या सीखोगे? ये जो काउंटिंग दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ये जो चीजें आप लोगों को काउंटिंग करके, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये इस बात के लिए मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस तरह से स्टडी करके आप लोग इस चैनल के थ्रू आपको एजुकेट किया जा रहा है या समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, ये किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर स्टॉक्स की स्टडी भी देता हूँ, मैं आपको नॉलेज भी देता हूँ, यहाँ पर आप स्टडी भी शेयर करता हूँ, ढेर सारी चीजें, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये तो पहला आ गया। दूसरा ये है कि आप देख सकते हो कि हमारा बैच नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन होगा और इसकी स्टार्टिंग है 24 से जो चलेगा तकरीबन 16 अक्टूबर तक, मतलब दिवाली आने से पहले ये सेशन फिनिश हो जाएगा आप सबका। और इसकी फीस है 30,000 प्लस जीएसटी। ठीक है। और ये ऑनलाइन सेशन होगा जो वीक में 4 घंटे के आसपास होगा, मतलब जो कोई भी अटेंड कर सकता है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट और साइलेंट पर्सन, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है, एनीवन। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने 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 चार्ट पर। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी और ये निफ्टी, देखो, मैक्सिमम टाइम मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जब शेयर करता हूं तो उसमें दो स्क्रीन शेयर करता हूं, एक स्क्रीन और दो स्क्रीन। ऐसा ऐसा इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि ये जो आप डेली टाइम फ्रेम का जो स्क्रीन देखते हो, ये ट्रेंड बताता है। और ये क्या बताता है? ये ट्रेंड बताता है। मतलब आपको ये हमेशा डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर एक्शन लेना है। ठीक है। आप डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट या ट्रेडर को या फिर एलियट वेब एनालिस्ट को दो स्क्रीन हमेशा अपने सिस्टम पर ओपन रहना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, पर इसको समझ लो कि इसमें मैंने क्या काउंट किया हुआ है। 18,604.45 है, मतलब 18,604.45 का जो हाई लगा है वहां से इस पॉइंट को ए लिया गया है, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी लिया गया है। ठीक है। बहुत बार काउंटिंग में ये डब्ल्यू रखा गया है और ये एक्स रखा गया है और ये वाई रखा गया है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इट्स नॉट वाई बिकॉज ऑफ द बिलो। जो वाई होता है, मतलब यहाँ पे लिखा तो या मेन पर्पज ये है कि जो वाई होता है वो 127% होता है, और जब आप इस पर लगाओगे तो ये 127% नहीं है। ठीक है। तो ए बी सी मिलाकर इस चीज को क्या रखा गया? ये अगेन ए रखा गया है। अगेन इस पॉइंट को ए रखा गया है। ए बी सी, ये आपका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप ए रख सकते हैं। ए बी सी मिलाकर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कट वो कर दिया है, एक वर्टिकल लाइन डाला हुआ है। तो आप इसको फ्लैट करेक्शन रख सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हमने आगे बढ़ा, हम आगे बढ़ते हैं और इसको इस पॉइंट को ए रखा है और इस पॉइंट को बी रखा है। इस पॉइंट को बी रखने का मेन पर्पज था कि ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है, ये आपका वाई नहीं है। ठीक है ना। ये अब जो वाई होता है वो 127% है, तीन वो में दिख जरूर रहा है, लेकिन आपका ये वाई नहीं, ये आपका बी है। तो ए और ए बी सी मिलाकर आप इसको बी रख सकते हो, या फिर हम इस पूरे पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक पूरे पॉइंट को डब्ल्यू रख सकते हैं। ठीक है। और फिर ये जो मूव गया है ये एक्स रखने का। एक्स रखने का मेन पर्पज ये है क्योंकि प्राइस हर बार 81% को रिट्रेस कर रखा है, हर बार 81% रिट्रेस किया। और ये हमेशा जो है, ये जो एक्स बनता है, एक्स की स्पीड आप चेक करोगे तो सेम दिखाई देगा। आप यहाँ भी इसको अगर एक्स कंसीडर करते हो तो इसकी स्पीड सेम है, और यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक्स की स्पीड सेम है, तो यहाँ भी सेम रहा है। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिपीट भी हो रहा है। अब रिपीट होने का मेन पर्पज ये रिपीट हो क्यों रहा है? क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन है।
फ्लैट करेक्शन में दो मूव, चाहे वो ए बी सी में से कोई भी दो मूव होता है वो स्लो होगा, एक मूव हमेशा, एक मूव जो होता है हमेशा स्लो होता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि जब भी आप फ्लैट करेक्शन पढ़ते हो तो फ्लैट करेक्शन में बायर भी खुश होते हैं और सेलर भी खुश होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही वन वे पकड़ लेगा कि तो मार्केट में हम बायर ही जीतेंगे और ये वन वे पकड़ लेगा तो सेलर से जीतेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के साइड दोनों के लिए ये सेम रहता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पर 81% तो बहुत बढ़िया इसने रिट्रेस किया हर बार की तरह, और जो प्राइस ये 10 लाख के नीचे ट्रेड करना शुरू कर चुका है। अगर इसी तरह बैंक निफ्टी जो है इस 10 लाख के नीचे ट्रेड करता रहा, इसके ऊपर बाहर नहीं गया, तो ये प्राइस का ये जो काउंटिंग का या फिर जो ये निफ्टी का जो मूव का जो डेस्टिनेशन बनेगा वो पहला फॉल आएगा। ये पहला डाउन ट्रेंड का जो फॉल आएगा वो कहां तक आएगा, 23.6% का, और ये एक्सटेंशन पे 61.8% आ रहा है, जो तकरीबन 16,000 के आसपास आएगा, मतलब 15,990 के आसपास आएगा, और यही पहला फॉल होगा। अब यहाँ पर 50%, 38 और 23 अपने कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से ये प्राइस जब भी है मतलब धीरे धीरे करके ब्रेक हो, चाहे स्पीड में ब्रेक हो, जैसे ही ब्रेक होगा ये 23.6% तक ही आएगा पहले, तो आप यहाँ तक का डेस्टिनेशन आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, ये तब वैलिड है जब ये प्राइस जो है ये 10 लाइन के बाहर नहीं निकलता है। अगर प्राइस जो है 10 लाइन के बाहर निकलता है तो नो डाउट ये आपका प्राइस जो है ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और प्राइस जो है अगेन इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हम लोग कुछ और भी इसको लेकर चलें। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर रखते हैं, और हम ये उम्मीद करके चलते हैं आने वाले टाइम पर ये डेस्टिनेशन ओपन हो चुके हैं। 61.8% का डेस्टिनेशन, 50% का डेस्टिनेशन, 38.2% का डेस्टिनेशन, एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज द 23.6%। ये फाइनल नहीं है, मतलब ये करेक्शन का पहला स्टॉप है यहाँ पर। इसके बाद प्राइस ऊपर और देन मतलब ये जो वाई बनेगा यहाँ पर, जो मैंने डब्ल्यू लिखा हुआ है, जो एक्स लिखा है, और ये जो मूव बनेगा ये 3 मूव में बनेगा। तो आपका कहीं ना कहीं जो मूव बनने वाले हैं ये आपका ये यहाँ पर नॉन स्टॉप आना चाहिए, मतलब ये आपका ए बनेगा और प्राइस जो बी बनेगा, और देन सी की तरफ कुछ इस तरह से प्राइस का आने वाले टाइम पर हम फॉल देखने वाले हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल, अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आप जब तक इस प्राइस के नीचे अगर आप जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको एग्जिट मारो। ठीक है, लॉन्ग में। अब यहाँ पर देखोगे ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं क्या रीड कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है कि इस प्राइस को हम लोगों ने क्या रखा है, टर्मिनल इम्पल्स कंसीडर किया हुआ है, और मैंने इस बार जानबूझकर ए और 1 रखा है, बी और 2 रखा है, और 3 और सी रखा है। कहीं कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस प्राइस को हम लोगों ने A1 जो भी रखना है आप रख सकते हो। अभी जो ये फॉल आ रहा है ना, ये वाला जो फॉल है, इस वाले फॉल का बी वाले फॉल से ज्यादा हो चुका है। अब ज्यादा होने के चक्कर में क्या हुआ कि एक 5 मूव में आया और प्राइस जो है 50% को रिट्रेस किया, तो 50% को रिट्रेस किया तो कहीं ना कहीं जो प्राइस का जो मूव है ये आपका जिगजैग जैसा दिख रहा है, जिगजैग जैसा दिखना है, जिगजैग ही है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो आपका ये अपन का क्या है, सी है या थर्ड है, तो अगर प्राइस जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि मंडे को हो सकता है गैप डाउन हो, तो गैप डाउन के ओपन होने में जो गैप डाउन जो हो रहा है ये थर्ड वेव का नेचर नहीं है, तो थर्ड वेव का नेचर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पर जो प्राइस का जो सी जो बनेगा ये सी जो है 38.2% बनेगा, मतलब यहाँ पर 23.6% ये बना, प्राइस जो 50% में गई तो बी का इंडिकेशन हुआ, और यहाँ पर आपको ये सी का मुंह मिलने वाला है। ठीक है ना, तो बी केयरफुल, अगर आपको सेल करने का मौका मिलता है तो आप सेल करके चल सकते हो। और इसको मैं रिकाउंटिंग बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले इस जब काउंट कर रहा था इस वीक में तो मुझे लग रहा था कि ये अपना 1 है और ये अपना 2 है, और हम 3 की तरफ और 4 5 की तरफ मूव करने वाले हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि जब मैंने दोबारा रिकाउंट किया तो मुझे लगा कि ये जिगजैग करेक्शन है और ये अपसाइड जाने की संभावना कम है, तो मैं इस काउंटिंग को रिकाउंट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो मूव आएगा ये सी आपका कम से कम यहाँ तक आएगा। ठीक ना, तो बी केयरफुल, अपने पोजिशन के साथ रहो, और स्टेप बाय स्टेप जो प्राइस है 38.2%, 50%, 61.8% तक का ये प्राइस का जो है आने वाले टाइम पर फॉल होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग इस चीज को, अब बारी आती है कि इसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होगा, तो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट जो है वो यही रहेगा। ठीक, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये आपका 17,992 का जो हाई लगा है यही इनवैलिडेशन पॉइंट है
अगर आप हम उसी को स्टॉप लॉस को लेकर चलेंगे, अगर हम शॉर्ट करते हैं तो जब भी आपको मौका मिले 17,600, 17,500, 17,550 या 17,700 के आसपास को जो भी रेट मिले, आप उस पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन टारगेट भी आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो कैन यू बिलीव, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूव है वो सेम हो गया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव हो गया। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी रख देता हूँ, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी रख देता हूँ। तो मैं दोनों टाइप का बैंक निफ्टी रख दिया, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो मूव देखोगे इसमें भी मैंने सेम काउंटिंग किया है। इसको हमने ए बी सी और डब्ल्यू यहाँ पे, वहाँ भी आपको डब्ल्यू आपको रखना है, आप उसको डब्ल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी वही काम किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने डब्ल्यू मुझे यहाँ रखना था। मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने गलती कर रखा है। यहाँ पर मैं निफ्टी के मूव बता देता हूँ, मतलब फिर से आई थिंक हमने इसको गलत काउंट कर रखा है, गलत डब्ल्यू रख दिया। इसको हमने डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक। ये डब्ल्यू है हमारा, और ये भी से मिलाकर ये अपना एक्स बना हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो प्राइस है आप देखोगे तो ए बी सी मिलाकर मैं डब्ल्यू रख दिया और फिर इसको ए, और ये बी, इस बी ने इसका लो नहीं ब्रेक किया। एक बार मैंने ट्विटर में बोला था, यहाँ पर आप देखोगे तो कि इस चीज को मैंने ना इसको पॉइंट किया हुआ था। आप इसमें मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देख लेना, ये मेरा ट्विटर आईडी है। अगर आप इसमें हैं, ट्विटर पर हैं, तो अपने भाई को फॉलो कर सकते हो, और इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं स्टॉक्स वगैरह की इस वीक में दे रहा हूँ, आप देखे भी ऑलरेडी एक दो स्टॉक्स मैंने दे रखा है। यहाँ पर इंडिगो का चार्ट दे रखा है, एक दो चार्ट अभी और देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो ए बी और सी, डब्ल्यू हो गया। ए बी सी इसका ब्रेक नहीं किया तो इसको हमने बी कंसिडर कर दिया, और सी इसको हमने कंसिडर कर दिया। प्राइस 81% के आसपास है, तो हम इसको एक्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस 81% को ब्रेक नहीं करता है, अगर प्राइस जो 81% को ब्रेक नहीं करता है, तो कम से कम जो प्राइस का जो मूव होगा वो 38.2% का होगा। मतलब ये जो 10 लाइन के बाहर है ना, पैसे देख रहे होंगे, तो प्राइस जो है ये मतलब यहाँ से हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, ये यहाँ तक प्राइस आएगा। 81% ब्रेक नहीं करता तो यहाँ तक फॉल आएगा, और ये ब्रेक कर दिया तो कम से कम निफ्टी की तरह जो है 23.6% का जो फॉल आया है वो यहाँ तक का फॉल आएगा। पहला फॉल आपको ये वाला देगा 38.2%, और फाइनल डेस्टिनेशन आपका 34,348 के आसपास का, मतलब 23.6% का ये फॉल हम लोग आने वाले टाइम पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम काउंटिंग था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम इसको चलते हैं जरा 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम जब इसको रीड करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं हम लोग मूव जो है फिनिशिंग टॉप देख रहे हैं। तो पिछले वीक में प्राइस अच्छा खासा फॉल हुआ है, और हम लोगों ने इसको तकरीबन 1500 के फॉल में ब्रेक करने के बाद बाउंस बैक भी किया है। तो बाउंस बैक किया है तो फिर सेम निफ्टी की तरह भी मैंने इसमें ए बी सी भी मेंशन कर दिया, और एक्स भी मूव कर दिया इसमें, कि वो वाला एक्स, कौन वाला एक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ठीक है ना, ये वाला एक्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है। तो प्राइस जो है यहाँ पर आप इसको, हमने चौथा वेब इसको कंसीडर कर रहा था, तो मैंने भी चौथा वेब रखा हुआ हूँ, लेकिन आप इसको 1 रख सकते हो, आप इसको अभी तो फिलहाल 1 भी रख सकते हो, या फिर 1 ए भी रख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये 81% है। अब ये 81% है, तो ये इंडिकेशन पता है क्या होता है, ये सेकेंड वेव हो सकता है 81%। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 के मूव में आता है तो ये आपका 1 बनेगा, और ये आपका 2 बनेगा। और कल या फिर मंडे को मार्केट जो है जब ओपन होती है, तो उस केस में मार्केट जब ओपन होगा, तो अगर इसका लो नहीं ब्रेक कर, अगर इसका लो ब्रेक कर देता है, तो प्राइस का नॉन स्टॉप फॉल कहाँ तक आएगा, 38.2% का। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि आप इसका स्टॉप रखेंगे ये वाले का, और ये तकरीबन आएगा 39,000 के आसपास, 39,400 500 के आसपास का रेट है। इसका हाई है कितना है, इसका हाई है 39,471, मतलब 39,471 है। अगर ब्रेक कर जाता है तो हो सकता है प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन ब्रेक होने के बाद, लेकिन गैप डाउन का प्रोसेस दिख रहा है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो पहला डेस्टिनेशन आपका यही 38.2% पर ही बनेगा, यहीं पर आकर रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर ए बी 1 2 3 आपका यहाँ बनेगा, 3 आके यहाँ पर आकर रुकेगा। तो फोर्थ वेव यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑलरेडी फोर्थ वेव का जो मूव होना था ये ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है तो अपसाइड था, लेकिन जो प्राइस का जो गैप डाउन है वो थर्ड वेव का इंडिकेट, मतलब वो इम्पल्स का नेचर नहीं है, वो करेक्टिव इम्पल्स का नेचर है। तो आपको जो भी अब आप साइड दिखे आप उसको सेल करके चल सकते हो। तो मेरी साइड से आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, और दो चार स्टॉक्स में आप लोग को देने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना,
और अपना प्यार देते रहना आप लोगों को, अपना प्यार मुझे देते रहना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको जो भी नए वीडियो हो आपको इंस्टेंट मिले और आप अपने लर्निंग में फोकस करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।